नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में बहुत ही आसानी के साथ आप टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक एक्सेल ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक मैंने लिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, टेबल बनाने के लिए हमें टॉप हेडिंग की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं किसी भी स्कूल या फिर किसी भी ट्यूटोरियल का नाम ले लेता हूँ। सपोज मैं अपने ही एक चैनल का नाम ले लेता हूँ, एक्सेल वाला। यहाँ पे दे देता हूँ ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको ये करना है, सबसे पहला काम है हेडिंग देना। हेडिंग के बाद यहाँ पे आप इसका एड्रेस टाइप कीजिएगा। सपोज मैं एड्रेस में लिख देता हूँ एमपी। यहाँ पे दे देते हैं हम इंदौर, एमपी। और पिन नंबर दे देते हैं सपोज 452001, और ब्रैकेट बंद करके इसमें एंटर कर देते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे अभी हमने उसका संस्था का नाम लिख दिया है, उसका एड्रेस लिख दिया है। अब हमें टेबल बनाने के लिए रिक्वायरमेंट लगती है। सबसे पहले लगता है कोड। यदि आपका ट्यूटोरियल में कोई स्टूडेंट है तो उनकी आईडी क्या है वो यहाँ पे लगता है, स्टूडेंट नेम। ये स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे लगेगा आपका क्लास। यहाँ पे आप चाहे तो मोबाइल नंबर का एक कॉलम दे सकते हैं, ये। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं, या फिर एड्रेस हम लास्ट में रखते हैं। यहाँ पे दे देते हैं जेंडर, और यहाँ पे दे देते हैं एड्रेस। ये हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाए हैं हेडिंग कॉलम की। अब सिंपली इस डेटा को मैं करता हूँ सिलेक्ट। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद किसी भी कॉलम की इस लाइनिंग पे डबल क्लिक करता हूँ मैं। तो आप देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो चुके हैं। ठीक है। या फिर आप इस तरह से इसको पकड़ के थोड़ा सा इसको मैनुअल भी आप चाहे तो सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। ये मैंने देखिए सेट कर लिया इसको। अब यहाँ पे सपोज जो ट्यूटोरियल है उसकी आईडी क्या है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ EW 100100। ये फर्स्ट स्टूडेंट का आईडी है। अब यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ सपोज, ये पूरा नाम लिख देते हैं। उस ये लिख दिया मैंने। अब क्लास लिख देता हूँ मैं सेकंड। यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ भी रेंडम हम टाइप कर देते हैं मैनुअल। जेंडर में हम दे देते हैं मेल। एड्रेस में दे देते हैं सपोज इंदौर। अगले नाम की हम एंट्री करते हैं। यहाँ पे कोड देते हैं EW, और यहाँ पे 000 ना दे करके 001 हम दे देते हैं, क्योंकि ये हमारा पहला आईडी होगा, सेकंड आईडी होगा। यहाँ पे मैं देता हूँ ये। यहाँ पे दे देता हूँ सपोज थर्ड। यहाँ पे हम दे देते हैं कोई भी रेंडम नंबर। यहाँ पे ये मैंने रेंडम नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया। एक और नंबर मैं इस पर टाइप करता हूँ, ये 0 लिख दिया मैंने फिर से। अब इधर जाते हैं हम इस सेल में, यहाँ पे दे देते हैं हम फीमेल। एड्रेस में सेम यही एड्रेस हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद अब सिंपली एंटायर शीट पर आप क्लिक कीजिएगा, और इसके बाद आप यहाँ पर जाके डबल क्लिक कीजिएगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से आपके डेटा की सेटिंग हो जाएगी। अब सबसे पहले जो आपके इसका नाम है, ठीक है, ट्यूटोरियल का, इसको आप पूरे यहाँ तक सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप जाइएगा मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे। इसको आप ओपन करके इसको मर्ज कर दीजिएगा, ताकि सभी कॉलम में यहाँ पे डेटा मर्ज हो जाए। सेम इसी तरह से एड्रेस को आप लीजिएगा, उसके बाद इसको भी जाके आप मर्ज कर दीजिएगा। ठीक है, दो काम हो गए हमारे। इसके बाद अब यहाँ पे इस तरह से माउस से सिलेक्ट कीजिएगा डेटा। सपोज मुझे टेबल बनाना है यहाँ तक का, या फिर यहाँ तक का ना बना के यहीं तक बनाना है मुझे। इसके बाद आप सिंपली आप जाइएगा यहाँ पर। आप देखिए, यहाँ पे फ़ॉन्ट का एक ऑप्शन है, बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर के नाम से एक आएगा, बॉटम बॉर्डर। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। देखिए, बॉर्डर के बहुत सारे यहाँ पे प्रकार दे रखे हैं, आप कौन सा लेना चाहते हैं। सपोज मैं लेता हूँ ऑल बॉर्डर। देखिए, ऑल बॉर्डर लेने से कुछ इस तरह से आपका डेटा शो करेगा। अब आपको लग रहा है कि इसकी थोड़ी सी आपको हर टेक्स्ट का जो साइज है बढ़ाना है, तो वापस से आप डेटा को इस तरह से सिलेक्ट कीजिएगा, पूरी शीट को इंटायर। यहाँ पे जाइएगा, और ये साइज जो लिखा 11, अब इसमें आप टाइप कर दीजिएगा मैनुअल। सपोज मैं 15 टाइप कर देता हूँ। तो आप देखिए, कुछ इस तरह से टेक्स्ट की जो साइज है बढ़ चुकी है। अब इस पर किसी पे भी जाके मैं डबल क्लिक कर देता हूँ सिंपली, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए जो डेटा है वो सेट हो चुका है ऑटो फिल। ठीक है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट लिखा है ये लेफ्ट में आ रहे हैं सबके सब, तो हमें इसको मिडिल में लाना है। तो वापस मैं डेटा का इस तरह से सिलेक्शन करता हूँ, सिंपली मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप मैजिक देखिए, ऑटोमेटिकली हमारा डेटा जो है वो सेंटर में आ चुका है दोस्तों। ठीक है। अब यदि आपको जैसे एंट्री कुछ करनी रहती है तो आप सिंपली इसी को कॉपी कीजिएगा, यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा और इस पर डबल क्लिक करके जो 1 लिखा है इसको जाके सिंपली 2 लिख दीजिएगा। इसी तरह से इसमें वापस से कॉपी करके नीचे पेस्ट कीजिएगा, इसी तरह से सिंपली इसको 3 कर दीजिएगा। इस तरह से आप स्टूडेंट का आईडी नॉर्मल तरीके से, मैनुअल तरीके से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, टेबल बनाने के लिए। और यहाँ पे आप नेम की एंट्री कर सकते हैं, उनका क्लास, उनका मोबाइल नंबर, जेंडर और एड्रेस लिख सकते हैं। अब देखिए टेबल हमने बनाई है तो यहाँ पे हमें हेडिंग जो है उसको हम कलर करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ट्यूटोरियल का नाम है इसको हम थोड़ा सा इसके साइज इंक्रीज करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं जिससे थोड़ा अच्छा लगे वो। तो देखिए इसका साइज हम फिलहाल ये कर लेते हैं, यानी कि 26। अब इसमें कोई रैंडम हम कलर देते हैं हेडिंग में, जो भी अच्छा लगे हमें। मैं दे देता हूँ ऑरेंज कलर। ठीक है। अब मैं एड्रेस पे जाता हूँ, एड्रेस का साइज भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं। अब इसमें भी कोई भी एक रैंडम कलर दे देते हैं, सपोज मैं दे देता हूँ ब्लू कलर। अब इसके बाद यहाँ पे जो हेडिंग दे रखा है इस हेडिंग का भी सबसे पहले आप इस हेडिंग को इस तरह से सेलेक्ट कीजिएगा माउस से, इसके बाद इसको बोल्ड कीजिएगा इस टेक्स्ट को। इसके बाद यहाँ पे भी कोई रैंडम आप कलर दीजिएगा। मैं कलर दे देता हूँ इसमें, यही कलर दे देते हैं हम। इसके बाद ये जो डेटा है इस डेटा को सिर्फ स्पेसिफिक इस डेटा को आप सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट का नाम का एंट्री है उसको। अब वापस से यहाँ पे आप बॉर्डर बॉर्डर्स पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ठीक आउटसाइड बॉर्डर, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद हटा दीजिए कर्सर, तो आप देखिए कुछ इस तरह से बॉर्डर शो करेगा ऑटोमेटिकली चारों कोनों पर यहाँ पे, यानी कि थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है वो बॉर्डर लग चुका है। इसी तरह से सेम ट्यूटोरियल वाले पे क्लिक कीजिएगा, इस पे यहाँ पे ओपन कीजिएगा इसको, इसमें भी यही कर दीजिएगा। इसी तरह से एड्रेस वाले पे भी इसको ओपन करके सेम यही कर दीजिएगा। इसके बाद नेम वाले कॉलम पे तो इसको भी सिलेक्ट करके सिंपली यही कर दीजिएगा। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमने जो भी टेबल बनाई है वो बहुत ही अच्छी और बहुत आसानी तरीके से हमने इसको क्रिएट कर लिया फ्रेंड्स। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।